निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने के भी शपथ लेते हैं। राम जी प्रणाम बोरा साहब। हाँ प्रणाम। और कैसा चल रहा है? ठीक है साहब। ठीक चल रहा है। जी 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 साहब। ये तो आपके नेतृत्व में अच्छा ही चलना चाहिए। जी आप सबका आशीर्वाद चाहिए साहब। जी जी साहब आपका आशीर्वाद चाहिए। कैसे आप? अभी सूरजपुर राणा जी श्री कुमार चालू मोबाइल में मैसेज है इसका। अभी नहीं आए? हाँ बस ठीक है, अभी शांत रहो अभी। आगे काखर में आए। पहले डाल दिए। कैसे हैं आप?
मैडम प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। पूरी नहीं सब बंद है
बता रहे क्या है? ठीक है, सब दिन नाच रहे हो, सब दिन आते तो जब आते सब दिन नाचते हैं, यही तो है ना। और घर नाच रहे दे देना, दे देना। रिबूटिंग कर दें सब देख सकते हैं। अभी भी सेम प्रॉब्लम, अभी भी सेम प्रॉब्लम। सीएम साहब को ऑडियो चला जाएगा कि नहीं? ऑडियो चला जाए तो ऑडियो से कर, ऑडियो चला जाए जब तक वीडियो नहीं आता। शुरू करें सुझाव। जी जी हाँ मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार। आज राज्य के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के पुण्य स्मरण कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आज इस अवसर पर परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय पीएल पुनिया जी, आदरणीय सुरजेवाला जी, चंदन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और हमारे मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, विशिष्ट अतिथिगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी माननीय विधायकगण, सभी भाइयों बहनों सबका मैं स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, कोरोना संकट में हम सब पूरे मंत्रिमंडल के सभी साथी और विधायकगण एकजुट होकर न केवल कोविड-19 से लड़ने में सफल हो रहे हैं, वहीं आर्थिक गतिविधि संचालित करने में भी हमें सफलता मिली है। 21वीं सदी के भारत निर्माण के स्वप्नद्रष्टा माननीय राजीव गांधी का दृष्टिकोण था भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति किसानों के आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांवों के माध्यम से ही ग्राम स्वराज की कल्पना साकार की जा सकती है। आदरणीय राहुल जी भी हमेशा यह कहते हैं
भारत में अमीरी और गरीबी के बीच निरंतर बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता चिंतनीय है। आदरणीय राहुल जी के न्याय की बृहद अवधारणा के क्रियान्वयन की दिशा में राहुल जी के ही मार्गदर्शन में प्रथम कदम राजीव गांधी किसान न्याय योजना माननीय सोनिया जी एवं श्री राहुल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में से एक है जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पालन करने में दृढ़ संकल्पित है। छत्तीसगढ़ संभवतः देश का प्रथम राज्य है जो एमएसपी में धान, मक्का और गन्ना की खरीदी कर रहा है तथा पृथक से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आदान राशि, प्रोत्साहन राशि दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत आदान राशि का निर्धारण प्रति वर्ष पृथक से किया जाएगा। इस वर्ष राज्य के धान एवं मक्का उत्पादक किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ आदान राशि दी जाएगी। वर्ष 19-20 में 19 लाख धान, मक्का एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 5,750 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दी जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपये की राशि कृषकों के खाते में सीधे की जा रही है। आदरणीय राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन इस महती योजना का आरंभ कर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आगामी वर्ष में भी 21 मई को ही राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण सुधार के कार्य किए। 18-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और बोनस सहित 20,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में हम लोग ने डाला। उसी प्रकार से इस वर्ष भी 19-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए, जिसमें 15,000 करोड़ की धान खरीदी और 5,700 करोड़ प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार से देखें, पिछले 18 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 40,700 करोड़ रुपया डाले हैं। अल्पकालीन ऋण माफी में 9,000 करोड़ और बीमा के तहत 1,000 करोड़ और उसी के साथ 250 करोड़ रुपये गन्ना खरीदी और 260 करोड़ रुपया किसानों के सिंचाई कर के माफी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। यह उल्लेखनीय है, योजना से लाभान्वित होने वाले 90% कृषक बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होने के बाद भी हमने यह निर्णय लिया है कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई गई है जो 2 महीने के भीतर में पूरे कार्य योजना बनाकर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनके लिए योजना हम प्रारंभ करेंगे। न्याय हमारे लिए योजना मात्र नहीं है, यह भावी योजनाओं के निर्माण के लिए मार्गदर्शिका है। राज्य के सबसे गरीब तबके को सम्मान से जीने लायक आय स्तर अर्जित करना ही हमारे शासन का मूल मंत्र है। आशा है
आगामी 4 वर्ष में हम अपने देश के सर्वाधिक गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे। अब मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। आदरणीय राहुल जी। राहुल जी से मैं पूरा निवेदन करता हूँ कि हमें आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। इनकी सुनाई देना कांग्रेस प्रेसिडेंट कैसे करते हैं? Can you hear me? जी सर। सुनाई दे रहा सर? Yes sir, we can hear you sir. Please go ahead sir. There is a constant repetition echo आ रहा है यहाँ पे। इधर ठीक है सर? Sir, now it is on. ठीक है सर। ठीक है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, मिनिस्टर बघेल जी, मोतीलाल वोरा जी, पुनिया जी, मोहन भार्गव जी, टी.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, रविंद्र चौबे जी, हमारे सब मंत्री, एमएलएस, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के प्यारे भाई और बहनों, आप सबका मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कोविड बीमारी से हिंदुस्तान क्या हो रहा है। व्यवस्था जरूर नुकसान पहुंच रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत चोट लगी। सबसे ज्यादा दर्द आज हिंदुस्तान में गरीब है, जो मजदूर है, किसान है, छोटा किसान है, वो सबसे बड़ी चोट लग रही है। मुझे आज एक प्रकार से दुख है, हिंदुस्तान में लोगों को इतना दर्द हो रहा है, खुशी की भी एक किरण है। छत्तीसगढ़ सरकार बात को मान रही है, गरीबों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। हिंदुस्तान
बढ़ता है वो हमारे गरीब भाइयों और बहनों के कंधों पे आगे बढ़ता है। खून पसीने से ये देश आगे जाता है। आज ऐसी मुश्किल में सबको मिलकर हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मदद करें। योजना से लाखों किसानों को फायदा है। हमारे बहन जो वापस छत्तीसगढ़ गए, अलग प्रदेशों से वापस गए, हजारों किलोमीटर चले, उनकी भी इस योजना से मदद हो। मैंने भूपेश बघेल जी से कहा कि किसानों की मदद करी है, बहुत अच्छा, मगर जो मजदूर हैं जो इन खेतों पे काम करते हैं उनको भी हमें पूरी तरह मदद करनी है। हमारा एक कॉन्सेप्ट था, पिछले चुनाव में हमने कॉन्सेप्ट लिया था और कोरोना ने दिखाया कि वो सोच बिल्कुल सही थी। हमने कहा था कि हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। ये बात मैंने कोरोना के समय प्रधानमंत्री जी से भी कही, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने कहा कि देखिए आज कर्ज की जरूरत नहीं है। भारत माता को अपने बच्चों को कर्ज नहीं देना चाहिए। आज भारत माता को अपने बेटे बेटियों को पैसा देना चाहिए और बिना सोचे बिना डरे हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनके भविष्य की रक्षा करने के लिए हमें इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा रास्ता छत्तीसगढ़ की सरकार दिखा रही। पहला प्रदेश है तो कोरोना के बाद ऐसा एक्शन, बोल्ड एक्शन, डिसाइसिव एक्शन ले रही है। तो मैं चीफ मिनिस्टर को, मंत्रिमंडल को, हमारे सब एमएलए को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। आप देश को रास्ता दिखा रहे हो, आप देश को मैसेज दे रहे हो कि आज हमें अपनी नहीं सोचनी है, हमने हिंदुस्तान के गरीब लोगों की सोचनी है। गरीब लोगों को मदद करना है और उनके साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इस हालत में जो एक्शन लिया जा रहा है ये कोई छोटा काम नहीं है। ऐसा काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। और ये जो काम किया गया है, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, ये सोच समझ के हमने किया है। ये एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, चीफ मिनिस्टर का, राहुल गांधी का, सोनिया जी का ये नहीं, ये एक व्यक्ति का नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की आवाज है, आपका ज्ञान है, आपकी समझ है, छत्तीसगढ़ के किसानों का ज्ञान है। आप लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है और आप लोग देश को रास्ता दिखा रहे हो। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, छोटे दुकानदारों से, बिजनेस वालों से, युवाओं से, महिलाओं से, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी हम मदद आगे कर सकते हैं हम करेंगे।
और हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने इस अवसर पर हमें आशीर्वाद दिया, छत्तीसगढ़ के किसानों को आपने संबोधित किया। दर्शन से हम सबका हौसला बढ़ा है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें आशीर्वचन के 2 शब्द चेक कर लो। मैं शुरू कर सकती हूँ? जी मैम, काइंडली बिगिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राहुल जी, पूनिया जी, मरकम जी, चरणदास महंत जी, TS सिंहदेव जी, साहू जी, चंदन कुमार जी, मंत्री और विधायकगण, संसद सदस्यगण, साथियों, आज राजीव जी की शहादत की पुण्यतिथि है। हम सभी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजीव जी के दिल में अन्नदाता किसान, खासतौर से महिला और आदिवासी किसान भाई बहनों के लिए बहुत प्यार और आदर था। इसलिए वे समय समय पर इन सब के बीच खुद जाते थे, उनसे सीधे संवाद करते थे और उनके जीवन में रोजमर्रा की तकलीफों की जानकारी लेते थे। वे हमेशा ये मानते थे कि किसान और खेती ही भारत की विकास की असली पूंजी है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा ताकत देने, हर मुश्किल में राहत पहुंचाने, फसल की बेहतर कीमत दिलवाने और खेती को नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में जोड़ना ही राजीव जी की सोच और प्रतिबद्धता थी। आज छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में अभी मुख्यमंत्री बघेल जी ने सभी को बताया है और इसके अलावा इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की शुरुआत की है। मुझे बताया गया है कि इस योजना के दूसरे चरण में आदिवासी कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। यह एक बहुत ही अनोखा निर्णय है जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उन सब के जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी। मेरा मानना है कि ऐसी कारगर योजनाओं को सही मायने में जमीनी स्तर पर लागू कर का लाभ जन जन तक पहुंचाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाना ही यही मायने में
राजीव गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस क्रांतिकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों के साथ ही प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूर भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रबंध संचालक को बोलकर विभाग पर कुल राशि 5,700 करोड़ रुपये में से प्रथम किस्त 1,500 करोड़ रुपये उनको के खातों में प्रदान कर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुभारंभ। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैनेजिंग डॉक्टर जी। जी सर। माननीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी तथा मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री जी अब आपका और राहुल जी का धन्यवाद करेंगे। हम वी आर वेटिंग फॉर हिम टू कम इन और फिर उसके बाद आप दोनों इजाजत ले लेंगे और वे बाकी की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी संचालित करेंगे। जी। I think the link has got broken on his side. We are waiting for him to come back. I see. Okay. राजीव गांधी किसान मैडम सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय वोरा जी, आदरणीय पुनिया जी, सभी उपस्थित सब साथीगण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभारंभ कार्यक्रम पर आपने जो अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा दिल्ली से जुड़े अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो वीडियो तैयार किया गया उसका वीडियो का अवलोकन कर दिया। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की स्वागत दिवस
राजीव गांधी किसान न्याय योजना 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5,700 करोड़ रुपया घोषित किए गए। इस आर्थिक स्थिति और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही न्याय मिले, ये बहुत बड़ी फायदा है। वंचितों से प्रेम, किसानों संग न्याय नीति संस्कार, निज संकल्प पूरा कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अन्य योजनाओं के संदर्भ हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री। किंतु तत्कालीन सरकार के उदासीनता के कारण से लघु अनुपज का संग्रहण राज्य शासन की ओर से नहीं किया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसकी शुरुआत की और इसका लाभ ये हुआ कि हमारे आदिवासी या परंपरागत से निवास करने वाले हमारे वनांचल में रहने वाले साथियों का शोषण बंद हुआ, बिचौलियों से बचे, शोषित होने से वो बचे और उसका लाभ ये हुआ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हम भारत सरकार ने घोषित किया उससे भी अधिक राशि में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी की और 25 लघु वनोपज अभी हम खरीद रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जो 13 लाख जो हमारे वनांचल में रहने वाले परिवार हैं उनको इस वर्ष लगभग 2,500 करोड़ का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रति परिवार 20,000 रुपया वार्षिक लाभ इससे होगा। आपको पता ही है कि तेंदूपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से हम लोग खरीद रहे हैं। उसी प्रकार से महुआ जो 17 रुपया समर्थन मूल्य था उसे बढ़ा के 30 रुपया किया, इमली हमने खरीदा। और इस प्रकार से लोगों के आय किस प्रकार से बढ़े इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नरवा गरवा उरवा बाड़ी योजना के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, ये हमारी सरकार की कोशिश है। और इस योजना का आने वाले 2-3 वर्षों में इसका दिखने लगेगा। कुपोषण योजना हमारे छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक जो कुपोषण की कोशिश है और इस योजना का आने वाले 2-3 वर्षों में इसका लाभ दिखने लगेगा। सुपोषण योजना हमारे छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक जो कुपोषित बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उसको गर्म भोजन हम प्रतिदिन दे रहे हैं और आगामी 3 वर्षों में राज्य कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य हमारा है और इससे महिला समूहों की भी आय में वृद्धि होगी। हाट बाजार स्वास्थ्य योजना जो प्रारंभ किया उसमें दूरस्थ अंचलों में हमारे जो लोग रहते हैं उसे वहाँ मेडिकल टीम हमने भेजा और मात्र 8 महीने में ही 13,21,690 मरीजों का उपचार किया गया। पहली बार दुर्गम पहाड़ी में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है। वाणीगुड़ा में टाटा स्टील प्लांट 4200 एकड़ ज़मीन हमने वहाँ के आदिवासी किसानों को वापस किया है। एसएसजी के माध्यम से आदिवासी हॉस्टल, आश्रम, क्रीड़ा परिसर एवं अन्य आवासीय परिसरों में नियमित रूप से उपयोग में लाए जाने समस्त सामग्रियों का सप्लाई महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। इस वर्ष 15 जून से 40 उत्कृष्ट सर्व सुविधा युक्त इंग्लिश मीडियम शासकीय स्कूल का संचालन किया जाएगा। आने वाले वर्षों में हमारे बच्चों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 7 स्थानों पर 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिला देश का सबसे पिछड़ा जिला है
जहां 2/3 आबादी BPL श्रेणी में आते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 4 वर्षों में जो राष्ट्रीय औसत 20% है उसके नीचे लाने की हमारी कोशिश होगी। इस प्रकार से बहुत सारी योजना आम किसान, आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्गों के लिए संचालित किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के आम लोगों को मिलेगा। और इसी के माध्यम से सभी जिलों के हितग्राहियों से हम लोग संपर्क जुड़ेंगे। सबसे पहले सूरजपुर जिला के हितग्राहियों से बात करेंगे। सूरजपुर में महिला समूह द्वारा संचालित महिला ट्राइबल मार्ट एवं ACCL के अनुपयोगी खदान में जल ग्रहण कर, मछली पालन कर तथा टूरिज्म गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। आइए हम हितग्राहियों से उनके अनुभव साझा करते हैं। सूरजपुर जी बताएं। जय जवाहर सर, मेरा नाम गायत्री रजवाड़े है। मैं ग्राम पंचायत खुलवा से हूँ, जिला सूरजपुर से। सर 9 नवंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी सिलसिली में आए और जिले के 6 विकास खंड ट्राइबल मार्ट दुकान का उद्घाटन किए, जिसमें ग्राम संगठन के दीदियों को रोजगार से जोड़ा गया और हम लोग छात्रावास और आश्रमों में सर किराना सामान का सप्लाई कर रहा है सर, ई-रिक्शा के माध्यम से। और खुली बाजार भी देख रहे हैं सर। लॉकडाउन के दौरान घर पहुंच सेवा भी दे रहे हैं सर, जिसमें 1.5 करोड़ का सामान बिक्री कर चुके हैं सर, जिसमें से 25 लाख का मुनाफा हुआ है सर। 15 लाख को दीदियों को भुगतान कर चुके हैं सर। 10 लाख को ग्राम संगठन के खाते में जमा किए हैं सर। क्या इस योजना को हम लोग की आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आया है सर। हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे सर। हम लोग को पहले कोई नहीं जानते थे, लेकिन जब से लोकवाणी में मेरा रिकॉर्डिंग हुआ सर, जिसको चयनित भी हुआ, जिसमें CM सर से बात हुई सर, उससे सर पहले मेरे को घर के लोग मेरी बात को नहीं सुनते थे, लेकिन अब मेरे आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज को पूरी राज्य हो गई है, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सर। मैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरी कर पा रही हूँ सर। मुझे बहुत सम्मान मिला, इसके लिए मैं सर माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिला प्रशासन का सर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या ये योजना पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए? मेरी आवाज आ रही है? ये योजना बहुत अच्छा है, तो सब जगह लागू करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद धमतरी जिले से जुड़ते हैं। धमतरी जिले के आदिवासी अंचल में स्थित ग्राम जुबली में आदरणीय राजीव जी एवं आदरणीय सोनिया जी का 14 जुलाई 1985 को आगमन हुआ था। राज्य की कांग्रेस सरकार गठन के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जुबली में अनेक अभिनव आर्थिक तो CM भूपेश बघेल ने किया है योजना का शुभारंभ। आपको बड़ी जानकारी दे दें, और 4 किश्तों में 19 लाख किसानों के खाते में सीधे राशि पहुंचाई जाएगी और 5700 करोड़ रुपए की राशि है। और सूरजपुर किसानों से CM बात करते हुए नजर आए हैं और वहां पर एक महिला किसान ने बताया कि वो कितनी खुश है इस योजना से। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में किसानों के बिना आर्थिक सुधार संभव नहीं है, भूपेश बघेल ने कहा। और 83 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड खरीदी की है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा न्याय योजना में मजदूर भी शामिल होंगे, तो मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को पैसा दिया
इसकी जानकारी भी दी गई है। तो हितग्राहियों से सीधे बातचीत की जा रही है। किसानों के बिना आर्थिक सुधार संभव नहीं है, ये भी जिक्र किया है सीएम ने। तो राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में न्याय योजना शुरू की गई है और हितग्राहियों से बातचीत की जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी। सोनिया गांधी जुड़ी, उन्होंने अपनी बात रखी। तो किसानों के बिना आर्थिक सुधार संभव नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। 83 लाख मीट्रिक टन जो फायदा है वो सीधा पहुंचाएगा किसानों को, ज्यादा ताकत मिलेगी। सोनिया गांधी ने कहा, देखिए क्या क्या बातें कही सोनिया गांधी ने। किसान और खेती देश की असली पूंजी। तो राजीव के दिल में थे किसान, राजीव जी की भावना के अनुरूप काम हुआ। योजना राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। किसानों को ज्यादा ताकत मिलेगी, सोनिया गांधी ने कहा। इस योजना के जरिए किसान और खेती देश की असली पूंजी, ये भी कहा। राजीव जी के दिल में बसते थे किसान, इसका भी जिक्र किया सोनिया गांधी ने। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, तुरंत लौटेंगे।